प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं नेहा मंगल, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर से। आज हम बच्चों कक्षा 2 की हिंदी का भाग 3 का आखिरी पाठ, जिसका नाम है पाठ 16, जिसका नाम है चांद का कुर्ता, पढ़ेंगे, जो कि अपनी किताब की क्रम संख्या 29 व 30 पर अंकित है। तो आज हम पाठ 16, जो कक्षा 2 की हिंदी का लास्ट पार्ट है, उसको पढ़ेंगे। इसमें देखो एक चांद दे रखा है, चांद है, ये उसकी माँ है, चांद की माँ है और ये चांद है। तो इसके ऊपर है कि चांद अपनी माँ से कुछ हट करता है कि मेरे लिए ऊन का झिंगोला सिलवा दो। आइए इस चैप्टर को अब पढ़ते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो बच्चों, इसमें चांद है, चांद जो आप देखते हो कि रात को डेली निकलता है आसमान में, वो चांद अपनी माता से मतलब जिद करता है कि माँ मेरे लिए एक ऊन का मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। क्यों सिलवा दो? क्योंकि ये सन सन करके जो हवा है रात में, वो मैं उससे और ठंड का मौसम है, इस सन सन करती हवा से, वो ठंड के कारण मुझे डेली सर्दी लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ और मैं रात भर पूरा ठिठुर जाता हूँ, मुझे सर्दी लगती रहती है और मैं यात्रा करता रहता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ये आसमान का सफ़र और सर्दी का टाइम है, तो इसलिए मुझे ठंड लगती है। माँ मेरे लिए एक मोटा ऊन का झिगोला सिलवा दो। फिर अपनी माँ से गुस्सा होके बोलता है, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। वो अपनी माँ से कहता है, अगर आप ऊन का झिंगोला नहीं सिल सकती तो माँ मेरे लिए कोई भाड़े का ही कुर्ता ले आओ। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। बच्चे की माँ बात सुनकर माता क्या कहती है, अरे मेरे प्यारे बेटा, भगवान तेरा हमेशा भला करे और तुझे किसी भी तरह की नज़र ना लगे। जाड़े की बात तो ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। उसकी माँ कहती है, हाँ ये बात तो सही है कि सर्दी पड़ रही है, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, कि बेटा मैंने कभी भी तेरा एक नाप नहीं देखा है। क्यों? कभी चांद छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, देखा होगा अपने आसमान में, कभी चांद थोड़ा सा दिखाई देता है, कभी ज़्यादा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है और कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, तो इसका कोई साइज ही फिक्स नहीं है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा मैं तेरे लिए कैसे सिलवाऊँ, क्योंकि तेरा तो कोई नापा ही नहीं है। कभी उंगली भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। कभी तो तू क्या हो जाता है, उंगली भर चौड़ा मतलब थोड़ा सा ही निकलता है, कभी 1 फुट मोटा, कभी पूरा निकल जाता है। बड़ा किसी का किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा, और किसी दिन तुम बहुत बड़े निकल आते हो, मतलब पूरी तरीके से निकल आते हो, और किसी दिन पूरी तरह से आसमान में छिप जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन एक ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। तू रोजाना घटता बढ़ता रहता है, तेरा कोई साइज फिक्स नहीं है, कभी तू पूरा निकल जाता है, कभी तू दिखाई ही नहीं देता। अब तू ही बता यह नाप तेरा किस रोज लेवाऊं। अब उसकी माँ कहती है, तू ही बता दे तेरा कौन सा नाप है जिसके हिसाब से मैं कपड़ा सिलवाऊं। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए, अर्थात मैं कौन सा झिंगोला तेरे सिलवाऊं जो तेरे लिए सही आए, क्योंकि कभी तेरे साइज ही फिक्स नहीं है, कभी तू बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी तू दिखाई नहीं देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, तो तेरा साइज फिक्स नहीं है। तू ही बता चांद,
मैं तेरे लिए कैसा झिंगुला सिलवाऊं और कैसे झिंगुला सिलवाऊं। तो ये कविता बच्चों किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने। समझ में आया बच्चों? तो कितनी प्यारी सी कविता है, इस कविता को हमें याद करना है। अब हमें बच्चों ऐसी और कविता हम सुना सकते हैं, जैसे चांद के ऊपर एक है, चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट मुन्ना गया रूट, नई प्याली लाएंगे मुन्ने को मनाएंगे। तो ऐसी ही चांद के ऊपर और बहुत सारी कविताएं जिन्हें हमें याद करना है और अपनी प्रार्थना अन्य समारोह में सुनाना है। अगली वीडियो में बच्चों हम इस पाठ 16 चांद का कुर्ता उसके अभ्यास कार्य को हल करेंगे। अब यहीं के लिए आपका